भक्तों, स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी ने एक अत्यंत गुप्त संकेत बताया है। कहा जाता है कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के पवित्र दिन जिस घर में 3 विशेष चीजें बनाई और खाई जाती हैं, उस घर में पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहता है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, वहां कमी टिक ही नहीं पाती। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, मकर संक्रांति के दिन सिर्फ लड्डू, पेड़ा या बर्फी खाना ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर आप सच्चे मन से उस दिन खा लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन संभालना तक कठिन हो जाता है। पर भक्तों, जितना जरूरी सही चीज खाना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि मां लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन अगर भूल कर भी एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बना या खाया गया तो पूरा परिवार धीरे धीरे आर्थिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे घर से महालक्ष्मी बिना शोर किए विदा ले लेती हैं। भक्तों, यही नहीं, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साल की यह संक्रांति पूरे वर्ष की दिशा तय करती है। कहा जाता है कि जो लोग मकर संक्रांति के पवित्र दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती। उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और जिस घर में धन नहीं टिकता वहां सुख भी नहीं टिकता। भक्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे साल भारी पड़ सकती है। और जो लोग इस तरह की बातें आधी अधूरी सुनते हैं, वे अक्सर जीवन में भी अधूरी ही सफलता पाते हैं। इसीलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच में छोड़ना, काट काट कर देखना या नजरअंदाज करना स्वयं अपने भाग्य को नजरअंदाज करने जैसा है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसे अगर आप मकर संक्रांति को घर ले आते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। 3 ऐसे कार्य जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वह चीजें जिन्हें मकर संक्रांति से पहले घर से निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है, इसलिए कोई भी गलती चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आगे की सारी बातें हम आपको क्रम क्रम से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर में ले आते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का संबंध सीधे मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से होता है। सबसे पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ स्थापित होता है वहां धन आता तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि धन टिकता है। ऐसे घर में अचानक खर्चे नहीं बढ़ते और पैसों की तंगी बार बार नहीं आती। अगर आप इसे अपने घर की तिजोरी, पूजा स्थल या कार्यस्थल पर रखते हैं तो तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तुलसी का पौधा। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात देवी स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा सही विधि से लगाया और उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा घर लाना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में यह शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोर पंख। भक्तों, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे घर लाने हैं, इसे घर लाने हैं। भक्तों, मोर पंख में
रखने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में आपसी प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है। माना जाता है कि मोर पंख घर की नकारात्मक दृष्टि को भी दूर करता है। पांचवी चीज है लघु नारियल। मकर संक्रांति के दिन लघु नारियल को खरीदकर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों ध्यान रखिए, इन चीजों को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती है, दिखावा नहीं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी शुभ चीजें अपनाना है, उतना ही जरूरी अशुभ कर्मों से दूर रहना भी है। भक्तों, अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही छोटी छोटी गलतियां पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद। मकर संक्रांति के पवित्र दिन अगर घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में संक्रांति के दिन अशांति होती है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती है। इसलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। भक्तों, मकर संक्रांति केवल तारीख बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि यह एक पवित्र दोनों का आरंभ माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। मान्यता है कि संक्रांति के दिन जैसा भोजन होता है वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। यह दिन धन के आवागमन को दिशा देने का दिन होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन सोच समझकर ही करना चाहिए। चौथी गलती है घर को अव्यवस्थित और गंदा रखना। मकर संक्रांति के दिन अगर घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा प्रभाव धन और सौभाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन घर को साफ और व्यवस्थित रखना अत्यंत शुभ माना गया है। पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं की खरीदारी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चाकू, कैंची या अन्य धारदार चीजें खरीदने से घर में कटुता और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। इस दिन ऐसी वस्तुओं से दूर रहना ही बेहतर माना गया है। ये 5 गलतियां देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव पूरे साल दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति की शुरुआत शुभ हो और पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति से पहले कौन सी चीजें घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराने दोष घर में रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता। भक्तों, अब हम उन वस्तुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रुकावट, दुर्भाग्य और आर्थिक हानि को आमंत्रित करती है। मकर संक्रांति से पहले इन चीजों को घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग साफ हो सके। सबसे पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या दर्पण। भक्तों, दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता बल्कि ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही टूटे शीशे में अपना चेहरा देखता है उसका पूरा दिन बाधाओं से भरा रहता है। इसलिए मकर संक्रांति से पहले किसी भी टूटे दर्पण को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। दूसरी चीज है मुरझाए या सूखे फूल।
वास्तु के अनुसार सूखे फूल जीवन में निराशा और ठहराव का संकेत होते हैं। कई लोग सजावट के बाद फूलों को हटाना भूल जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति से पहले ऐसे सभी मुरझाए फूलों को बाहर निकालकर ताजे और सुगंधित फूलों से स्थान भरना चाहिए। तीसरी चीज है, महाभारत या युद्ध से संबंधित चित्र और पेंटिंग शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर में युद्ध, संघर्ष या रक्तपात से जुड़ी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। महाभारत भले ही एक महान ग्रंथ है, लेकिन उसकी युद्ध से जुड़ी छवियां घर में तनाव और क्लेश को जन्म देती हैं। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो मकर संक्रांति से पहले उसे हटा देना ही उचित है। चौथी वस्तु है खंडित मूर्तियां या फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुएं रखना अशुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति बढ़ती है। ध्यान रहे, इन्हें कभी फेंकना या जलाना नहीं चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी में विधि पूर्वक प्रवाहित कर देना ही सही उपाय माना गया है। पांचवी चीज है, छत या कोनों में रखा बेकार और टूटा फूटा सामान। भक्तों घर की छत को बोझिल रखना आर्थिक रुकावटों को आमंत्रित करता है। कई बार सफाई के बाद निकला कचरा छत पर जमा कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। मकर संक्रांति से पहले छत और कोनों को पूरी तरह खाली और स्वच्छ कर देना चाहिए। जब घर से पुराने और अशुभ तत्व निकलते हैं तभी नया सौभाग्य प्रवेश करता है। इसलिए इन बातों को हल्के में ना लें। अब आगे हम आपको बताएंगे कुछ और ऐसी चीजें जिनकी अनदेखी आपके अच्छे समय को कठिनाइयों में बदल सकती है। भक्तों, अब हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग अक्सर छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यही चीजें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं और आर्थिक तरक्की में रुकावट बनने लगती हैं। छठी चीज है मकड़ी के जाले और जमा हुई गंदगी। कहा जाता है कि जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां सौभाग्य फंस जाता है। जिस घर में लंबे समय तक सफाई नहीं होती वहां लक्ष्मी माता का वास स्थायी नहीं रह पाता। जैसे दीपावली पर घर की विशेष सफाई की जाती है, वैसे ही मकर संक्रांति से पहले भी घर के हर कोने को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। सातवीं चीज है खराब या बंद पड़े ताले। भक्तों, ताला केवल दरवाजा बंद करने का साधन नहीं है, बल्कि यह भाग्य के द्वार का प्रतीक भी माना जाता है। जो ताले जंग लगे हों, टूटे हों या इस्तेमाल में ना आ रहे हों, वे घर में रुकावट और दुर्भाग्य का संकेत बन जाते हैं। ऐसे ताले करियर में अड़चन और धन के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति से पहले सभी खराब तालों को घर से निकाल देना चाहिए। आठवीं चीज है पुराने, फटे या उल्टे पड़े जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल जीवन के संघर्ष से जुड़े होते हैं। घर में फटे जूते चप्पल रखने से संघर्ष और मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन परिणाम कम मिलते हैं। अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी हो तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए। मकर संक्रांति से पहले पुराने जूते चप्पल घर से बाहर निकाल देना शुभ माना गया है। नौवीं चीज है कपल्स के कमरे में हिंसक या जंगली जानवरों की तस्वीरें, जैसे सुअर, भालू, आक्रामक पक्षी या अन्य हिंसा दर्शाने वाली आकृतियां। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें रिश्तों में तनाव और घर में अशांति बढ़ाती हैं। इससे आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। इसलिए मकर संक्रांति से इससे पहले यह समझना भी आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा जाता है और इस दिन की विशेष महिमा क्या है। हमारी सनातन परंपरा, वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय का क्रम हमसे अलग होता है। वहाँ 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन के समान रहते हैं। हमारे एक वर्ष में उनके एक दिन और एक रात पूरी होती है। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है।
इसके बाद जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी से उत्तरायण आरंभ होता है। मकर राशि में प्रवेश का यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। यह प्रायः जनवरी में आता है, कभी 13, कभी 14 और कभी 15 जनवरी को। इस दिन से सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गति करना शुरू करता है और धीरे धीरे दिन बड़े होते जाते हैं। इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसी कारण इसे देवताओं की सुबह मानी गई है। जब देवताओं के यहाँ प्रभात का समय होता है और उसी समय मनुष्य जप तप दान और पूजा करता है, तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सुबह के शुभ समय में देवताओं के निमित्त किया गया कार्य अत्यंत प्रिय माना जाता है। जरूरतमंद की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करना, भगवान का स्मरण करना, इन सब से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्तरायण का यह काल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। अब हम जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो देखिए भक्तों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण से सूर्य के उत्तरायण होने की पावन शुरुआत होती है। भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है उससे जुड़े कई नियम होते हैं। कुछ नियम पूरे साल निभाए जाते हैं और संक्रांति के दिन उन्हें पूरा किया जाता है। कौन कौन से नियम आपने धारण किए हैं, कौन कौन से नियम अगले साल के लिए ले सकते हैं, उनका क्या फल होता है और उन्हें सही तरीके से कैसे निभाना चाहिए, ये सब भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम गंगा स्नान का प्रयास जरूर करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही यह विधि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहाने का बर्तन अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हों तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है। अब ध्यान से सुनिए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, जो वेद पढ़ता हो, भक्ति करता हो, सत्कर्म में लगा रहता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान बड़ा पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता, इसलिए सोच समझकर दान करें। आज के दिन ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, भंडारा या लंगर में सहयोग कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो जहां लंगर चलता हो वहां मदद कर दीजिए। गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कपड़े, कंबल, शॉल, स्वेटर जो संभव हो वह दे दीजिए। जितना कर सकें उतना अवश्य दान कीजिए, क्योंकि आज किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अब देखिए भक्तों, जब आप दान और सत्कर्म करते हैं तो आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। चेहरे पर तेज आता है, मन प्रसन्न रहता है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, कामों में सफलता मिलती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। यह पुण्य सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आगे की यात्रा में भी साथ जाता है। जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो उसका मार्ग लंबा होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह यात्रा पूरे 1 वर्ष की होती है, इसलिए मासिक श्राद्ध किए जाते हैं। इस मार्ग में वही वस्तुएं सहायता करती हैं जो आप जीवन में दान कर चुके होते हैं। ब्राह्मण सेवा,
गाय को दान, जरूरतमंद की मदद, प्राणियों पर दया, यह सब आगे साथ चलता है। अगर जीवन भर कुछ नहीं किया तो फिर भटकना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर काम करते हैं, तब तक जितना हो सके उतना भला काम कर लो। और मकर संक्रांति तो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली तिथि है। अब सुनिए, जो भी वस्तु आप दान करने जा रहे हैं, पहले उसका संकल्प कीजिए। वस्तु घर लाइए, हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का लीजिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णवे नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जहां बैठे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और संकल्प कीजिए कि मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आयु, आरोग्य और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह वस्तु दान कर रही हूं। फिर उस वस्तु के चारों ओर जल घुमाइए और भगवान के चरणों में समर्पित मानकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह दान मेरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित है, कृपा कर स्वीकार करें। इसके बाद वह दान जिसको देना हो उसे दे दीजिए। यदि धन का दान कर रहे हैं तो संकल्प में राशि और उद्देश्य भी बोल दीजिए। जो लोग स्वयं जाकर दान न कर सकें, वे श्रद्धा से दक्षिणा भेजकर भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्व भाव का है। आगे और बातें बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा इस दिन किया गया दान सत्कर्म से हमें क्या प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में नंददास नाम के एक गृहस्थ रहते थे। आय अधिक नहीं थी, घर में साधारण व्यवस्था थी, लेकिन हृदय बहुत सीधा और भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन आया। नगर के लोग दान पुण्य कर रहे थे। नंददास मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, मैं क्या दान दूं। फिर उनके मन में विचार आया कि दान का मूल्य सामान से नहीं, भावना से होता है। उन्होंने घर का सादा भोजन बनाया, थोड़ा गुड़ और तिल एकत्र किया, एक पुराना लेकिन साफ कंबल साथ लिया और समीप रहने वाले वेदपाठी सत्कर्मी ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर भगवान के नाम से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंददास के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने श्रद्धा और सच्चे मन से दान किया है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, इसका फल अगले जन्मों तक साथ चलता है। यह सुनकर नंददास का हृदय भावुक हो गया। वे चुपचाप लौट आए, पर उनके मन में बड़ी शांति और आनंद भर गया। धीरे धीरे समय बदला। पहले जहां घर में अभाव रहता था, वहीं अब बरकत बढ़ने लगी। छोटा व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई, मन में चिंता कम हुई और संतोष बढ़ता चला गया। नंददास समझ गए कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा बनकर लौटता है। जब कालांतर में उनका शरीर छूट गया और आत्मा आगे बढ़ी, तो देवदूतों ने कहा कि इसने मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया था, इसका पुण्य इसके साथ चलेगा। अगले जन्म में वही आत्मा एक संपन्न और सद्गुणों से युक्त परिवार में जन्मी। जहां पहले मांगने की स्थिति थी, वहां अब देने की सामर्थ्य लेकर पैदा हुए। जीवन में ऐश्वर्य के साथ साथ करुणा और दया का भाव भी साथ रहा। इस प्रकार यह अनुभव सत्य सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति के दिन योग्य ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धा से दिया गया। दान पापों को घटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, दरिद्रता को दूर करता है और उसका फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी साथ चलता है। दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी, यदि हृदय से दी जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद अब आप यह समझिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। स्नान और दान के बाद सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जप करें। अर्घ्य देते समय लोटे को इस प्रकार रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच से सूर्य दिखाई दें। यही अर्घ्य देने की विधि है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। यदि तिल से बनी मिठाई हो तो सूर्य देव को भोग लगाएं।
और विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आज आपके उत्तरायण होने पर मैं आपकी उपासना करता हूँ। कृपा कर जीवन की बाधाओं को दूर करें और मेरे कर्मों में प्रकाश भरें। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य की उपासना तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि केवल यही 3 कार्य श्रद्धा से कर लिए जाएं तो भी बड़ा कल्याण होता है। बाकी जो नियम निभा सकें वे अवश्य अपनाएं। यह दिन केवल तिथि नहीं बल्कि नए संकल्प और नई ऊर्जा का शुभ अवसर है। सूर्यदेव उत्तरायण होकर हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, नकारात्मकता त्याग कर सकारात्मकता अपनानी चाहिए और आलस्य छोड़कर कर्मपथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब वर्ष 2026 की मकर संक्रांति की तिथि भी स्पष्ट सुन लें। मकर संक्रांति 2026 में बुधवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसी क्षण से उत्तरायण का शुभारंभ माना जाता है। यह दिन षटतिला एकादशी का भी रहेगा, इसलिए 14 और 15 की जो उलझन है उसे छोड़ दीजिए और 14 जनवरी को विधिवत मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और श्रद्धा से मनाइए। भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। भक्तों, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। भक्तों, भारत देश में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। भक्तों, इस साल पूरे भारत देश में सभी लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार हमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को। भक्तों, मकर संक्रांति उस दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं या सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा होता है। और इस बार सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर हो रहा है, यानी कि इस समय सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इस हिसाब से इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, संक्रांति को गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है और इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। भक्तों, मकर संक्रांति को पुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। भक्तों, इस समय के बीच में आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे गरीबों में कंबल बांटना, कपड़े बांटना या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। भक्तों, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन ही एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस बार कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी है कि एकादशी के दिन हम खिचड़ी का दान कैसे करें या घर में खिचड़ी कैसे बनाएं। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति को एकादशी होने के कारण आप इस दिन चावल की खिचड़ी नहीं बना सकते और ना ही इसका दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो खिचड़ी का दान अगले दिन कर सकते हैं, पर इसके अलावा आप लोग इस दिन तिल और गुड़ से बनी हुई सामग्री या लड्डू का विशेष रूप से दान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व माना जाता है। भक्तों, इस दिन सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर या गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो अपने ही घर में रहकर जिस जल से आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर ही स्नान करें और स्नान करते समय हर हर गंगे जरूर बोलें। भक्तों, इसी के साथ में सूर्य देव को इस दिन काले तिल मिलाकर जल जरूर चढ़ाएं और अपने पितरों को भी जल जरूर दें। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनसे जुड़ी
हुई चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो तांबे का लोटा या तांबे से बनी हुई वस्तु का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल जरूर देना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति के बाद से ही सारे रुके हुए शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घरों में अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं, जिसमें से विशेष रूप से काले तिल और गुड़ के लड्डू घर में जरूर बनने चाहिए, जिनका भगवान को भोग लगाकर आपको सेवन करना चाहिए। भक्तों, अब हम आशा करते हैं कि मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपके मन में था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों।